देश की आधी आबादी देश में इतनी प्रगति हो जाने के बाद भी आज तक अपने अस्तित्व को तलाश रही है। किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी और किसी की बहू, ऐसे उपनामों के पीछे कहीं ना कहीं उनकी पहचान धूल में मिलती जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं द साइलेंस मीडिया। जब सारा देश आज किसानों के संघर्ष में उनका साथ दे रहा है, उनके मन में एक किसान की छवि एक आदमी की ही बनती है। खबरें भी आई कि किसानों की विधवा विरोध में सड़क पर उतर आई, लेकिन किसानों की श्रेणी में किसी ने कभी एक महिला को या लड़की को नहीं रखा। बेसुधी में ही सही, लेकिन हम सब ने गलती की है। भारत में कई महिलाएं ऐसी हैं जो अपने पति, पिता या भाई के साथ किसानी में हाथ बटाती हैं। इनमें से कुछ ग्रामीण महिलाएं किसानी अपनी मर्जी से करती हैं, तो किसी को अपनी मजबूरी के कारण किसानी करनी पड़ती है। लेकिन रिश्ते नाते मजबूरी के कारण ही सही, किसानी तो किसानी होती है। महिलाएं भी किसानी हुई जो खेती करती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार बिहार का कृषि उद्योग 85% महिलाओं को रोजगार देता है, लेकिन उन्हें आधिकारिक तौर पर किसानों के रूप में नहीं माना जाता है और या तो उन्हें कृषि मजदूर या कृषक के रूप में लेबल किया जाता है। किसान महिलाओं का काम भी किसान पुरुष जैसा ही होता है, जैसे किसानी के लिए जमीन तैयार करना, बीज का चयन करना, रोप लगाना, खाद डालना और फिर कटनी और थ्रेसिंग करना। खेतों में मेहनत और लंबे समय तक काम। इसके बाद महिलाओं को बच्चों को देखभाल और घर के काम भी करने होते हैं। किसानों की आत्महत्या के आंकड़े देखे जाए तो 2013 के बाद से हर साल 12,000 से अधिक किसानों की आत्महत्या हुई है और कर्ज चुकाने का बोझ उन पत्नियों पर पड़ा है जिनके पास अक्सर कोई संपत्ति नहीं होती और किसानों को कर्ज चुकाने के लिए पूरा समय काम करना पड़ता है। इन सब के बावजूद महिलाओं को पुरुष की मजदूरी के बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता है। दोनों की मजदूरी में अंतर रखा जाता है। जहां पुरुषों को संविदा खेती के लिए काम करने के लिए प्रतिदिन 250 रुपये दिए जाते हैं, वहीं महिलाओं को केवल 150 रुपये ही दिए जाते हैं। वैसे तो महिलाएं पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के काबिल है, लेकिन अभी भी कई राज्यों में परंपराओं, प्रथाओं के चलते महिलाओं को कृषि भूमि में हिस्सेदारी नहीं दी जाती है। इसीलिए 90% से अधिक कृषि भूमि पुरुष विरासत के माध्यम से एक के बाद एक पुरुष के हाथ में जाती रहती है, जिसमें महिलाओं को न केवल भेदभाव का सामना करना पड़ता है, बल्कि उन्हें कई बड़ी समस्याओं से भी गुजरना पड़ता है। जैसे जिन महिलाओं के पति का देहांत हो चुका है या किसी कारण महिलाएं ही खेती का काम कर रही हैं, उनके बाद भी उन्हें सब्सिडी वाले खाद और कीटनाशक नहीं दिए जाते, क्योंकि खेतों की जो ज़मीन है वह महिलाओं के नाम पर नहीं होती हैं। ज़मीन की ऑनरशिप का केवल महिलाओं को सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं से जोड़ती है, बल्कि उन्हें सुरक्षा की एक भावना भी प्रदान करती है। उन्हें घरेलू हिंसा से बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है। एक अध्ययन के अनुसार भारत में 85% ग्रामीण महिलाएं किसान हैं। उनमें से केवल 5% महिलाओं के पास उनकी ज़मीन की ऑनरशिप है। अपनी ज़मीन पर ऑनरशिप ना होने से महिलाओं के पास लोन के बहुत कम चांस होते हैं और अक्सर उन्हें उन सरकारी योजनाओं से बाहर कर दिया जाता है जो उनके समर्थन के लिए होती हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि उचित अधिकार और ज़मीन का हिस्सा दिया जाए तो महिलाएं अतिरिक्त आय को नियंत्रित कर सकती हैं और पुरुष की तुलना में भोजन, स्वास्थ्य, वस्त्र और शिक्षा पर अधिक खर्च कर सकती हैं। इस प्रकार गरीबी से निपटने में मदद मिलती है। और वहीं अगर हम बात करें किसान बिल की, तो यहाँ भी महिला किसान को बहुत से नुकसान झेलने पड़ेंगे। नए अनुबंध खेती नियम छोटे और सीमांत महिला किसानों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि मंडियों में उनकी सौदेबाजी की शक्ति कम हो जाती है और वर्तमान में केवल 4% महिलाओं के पास संस्थागत लोन की पहुंच है, जो कि अब खत्म होने वाली है। अनजाने में ही हम लिंग भेद की एक ऐसी गलती कब तक करेंगे ये तो मालूम नहीं, लेकिन जब समानता के अधिकार के लिए लड़ रही महिलाओं को हमारी ज़रूरत है, मेरी और आपकी ज़रूरत है, सोच बदलनी है। लेकिन मुमकिन है एक महिला को उसकी पहचान मिले,
उनका हक मिले और कोई भी उपजीविका किसी खास लिंग का समुदाय का जागीर बन के ना रहे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।